हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। अच्छा कहते हैं ना, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए मित्रों, इसके पहले आपको आज बताने वाले हैं ज्योग्राफी की सेकंड क्लास है। इसके पहले आपको बता दिए अभिनव तारा तारा के बारे में, किस ब्रह्मांड में कितना तारा, ब्रह्मांड कितना है, ब्रह्मांड में कितने कितने आकाश गंगा। हम लोग का आकाश गंगा के नाम मंदाकिनी है। बगल वाले के नाम बताएंगे आज। उसके बगल वाले पड़ोसी का भी तो जानकारी रखना जरूरी है। तो इसके पहले बता दिए आपको पृथ्वी के सॉरी तारा के बारे में। तारा के तापमान कितना होता है, अंतरिक्ष में क्या होता है, कितना सूर्य क्या है, सबसे सूर्य के सबसे नजदीक तारा को क्या कहते हैं, तारा के पास सबसे नजदीक तारा कौन सा है, पृथ्वी की सबसे नजदीकी तारा कौन सी है, ये सब बता दी है आपको, यहाँ तक बता दिए हैं। उसके बाद आपको बताने वाले हैं आज आज बताने वाला है तारों की आकाश गंगा के बारे में बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? आकाश गंगा के बारे में। देखिए, देखिए आकाश गंगा है। आकाश गंगा में कितना तारा है? 100 अरब। ब्रह्मांड में कितने कुल आकाश गंगा है? 100 अरब। तो पूरे ब्रह्मांड में तारों की संख्या 100 अरब गुने 100 अरब। ठीक है, ये हम लोग का मंदाकिनी है। क्या है हम लोग का? ये मंदाकिनी है। ये हम लोग का आकाश गंगा, हम लोग का जो आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी है, मिल्की वे। यही इसी में से कोई हम लोग का सूर्य होगा। इसी तारा में से कोई एक हम लोग का सूर्य होगा। क्या होगा? सूर्य होगा। यहीं पे कहीं सूर्य होगा। मान लीजिए यहीं पे हम लोग सूर्य को बना लेते हैं। ये हम लोग का सूर्य है। इसी के आसपास हम लोग का पृथ्वी होगा। सबसे नजदीकी क्या है? बुध है। बुध के बाद क्या है? शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद मंगल है। मंगल के बाद ये क्या है? क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र के बाद बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद शनि है। बृहस्पति के बाद शनि है। शनि के बाद वरुण है। वरुण के बाद देखिए, दिखाई दे रहा है, ये आकाश गंगा हो गया। आकाश गंगा में 100 अरब तारा। यहीं पर कहीं होगा हम लोग का सूर्य। क्या होगा? सूर्य। सूर्य। आकाश गंगा को इंग्लिश में कहते हैं गैलेक्सी। क्या कहते हैं? गैलेक्सी। गैलेक्सी गैलेक्सी फोन भी आता है। सूरज जो जो देखता है कंपनी वो फोटोकॉपी कर देता है। जैसे पल्सर, या बड़ा तारा टूटेगा तो जिसके पास चमकीला रहेगा वो हो जाएगा पल्सर। तो पल्सर मोटरसाइकिल निकाल दिया। यहाँ पर आकाश गंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं तो गैलेक्सी फोन निकाल दिया है। यहीं पे देखिए हम लोग का सूर्य होगा। सूर्य के बगल में क्या है? सूर्य के बगल में हम लोग का शुक्र है, सॉरी बुध है। बुध के बाद शुक्र है। शुक्र के बाद हम लोग का पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद मंगल है। मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह के बाद बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद शनि है। शनि के बाद शनि के बाद अरुण है। अरुण के बाद वरुण है। ठीक है, देखिए ब्रह्मांड में बहुत सारा आकाश गंगा है की कमी नहीं है। 100 अरब आकाश गंगा है। ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगा गुने 100 अरब तारा। तो ब्रह्मांड में कुल तारों की संख्या निकल जाएगी। हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। जिस हम लोग आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी है। हमारे मंदाकिनी में एक
हमारा मंदाकिनी भी एक आकाश गंगा है, हमारी मंदाकिनी भी एक आकाश गंगा है, लेकिन सभी आकाश गंगा मंदाकिनी नहीं है। जैसे एक रीजनिंग में क्वेश्चन रहता है कि सभी बुक कॉपी है, तो क्या सभी बुक कॉपी है? तो क्या सभी कॉपी बुक है? नहीं। वैसे ही हम लोग का आकाश गंगा जिसमें रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी है। मंदाकिनी भी एक आकाश गंगा है, लेकिन सभी आकाश गंगा मंदाकिनी नहीं है। तो समझ में आया? उसके बाद देखिए मंदाकिनी हम लोग का है जिसमें से सूर्य है। सूर्य दिख रहा है? हम लोग के मंदाकिनी जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसमें भी 100 अरब तारा है। आकाश गंगा का नाम हम लोग रख दिए हैं मिल्की वे। मंदाकिनी के पास हम लोग के पास सूर्य है। सूर्य के बाद हम लोग का बुध है। बुध के बाद शुक्र है। शुक्र के बाद पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद आए आपका हो गया मंगल। मंगल के बाद क्षुद्र ग्रह के बाद आपका बृहस्पति के बाद शनि के बाद अरुण के बाद वरुण। 8 ग्रह है, सब बता दिए। उसके बाद देखिए चंद्रमा। अब देखिए दुनिया क्या है? दुनिया एक दूसरे का चक्कर लगा रहा है। दुनिया ही ऐसी होती है, आप जिसका चक्कर लगाइए वो दूसरे किसी का चक्कर लगाएगा। हाँ, और वो जिसका चक्कर लगाएगा वो किसी और का चक्कर लगाएगा। दुनिया है साहब, यहाँ आप जिसको चाहते हैं वो आपको मिल नहीं सकता है। देखिए जैसे हम लोग किसी दूसरे का चक्कर लगाते हैं, दूसरा कोई तीसरा का चक्कर लगाता है, तीसरा कोई चौथा का चक्कर लगाता है। दुनिया का नियम है जी। हम लोग ब्रह्मांड का कॉपी किए हैं। किसका कॉपी किए हैं? ब्रह्मांड का कॉपी किए हैं। जैसे क्या? जैसे हम लोग के पास उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा हम लोग का चक्कर लगाता है। हम लोग चंद्रमा को छोड़ के अरे जो हम लोग का चक्कर लगाता है उसका ना चक्कर लगाना चाहिए जी। उसको ना थोड़ा सा ठीक करना चाहिए, केयर करना चाहिए। लेकिन हम लोग चंद्रमा को छोड़ के सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किसका लगाते हैं? सूर्य का लगाते हैं। और सूर्य हम लोग का चक्कर लगाना चाहिए तो क्या किसका लगाता है? वो लगाता है आकाश गंगा का, मंदाकिनी का लगाता है। अब मंदाकिनी किसकी लगाती है? ब्रह्मांड की लगाती है। वाह, दुनिया है साहब। केयर करने वाले को केयर नहीं मिलता है। तो बताइए सूर्य किसका चक्कर लगाता है? सूर्य भी किसका चक्कर लगाता है? मंदाकिनी का। और सूर्य हम लोग किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। चंद्रमा किसकी लगाती है? पृथ्वी की। तो समझ में आ गया। उसके बाद देखिए सूर्य 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड लगाता है, चक्कर लगाता है। इतने स्पीड में चलाने से उसको कितना 25 करोड़ साल लग जाता है। कितना? 25 करोड़ साल। 25 करोड़ साल कितना लग जाता है? 25 करोड़ साल लग जाता है। देखिए आप सूर्य के पास एक तारा पाया जाता है। कौन सी? सूर्य के नजदीक एक प्रोक्सिमा। कौन सी? प्रोक्सिमा। सूर्य के पास, सूर्य के सबसे नजदीकी तारा क्या कहते हैं? प्रोक्सिमा। सूर्य के सबसे नजदीकी तारा को क्या कहते हैं? सूर्य के सबसे नजदीकी तारा का क्या नाम है? प्रोक्सिमा। अब पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा को क्या नाम है? सूर्य। प्रोक्सिमा नहीं, सूर्य। पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा सूर्य, सूर्य के सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा। क्या? प्रोक्सिमा। तो देखिए प्रोक्सिमा, ये प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर प्रोक्सिमा पर आप 3 लाख किलोमीटर प्रकाश के चाल से जाइएगा तो आपको 4 साल लगेगा। कितना साल लगेगा? 4 साल लगेगा। 4 साल लगेगा आप जाइएगा तो। इसी पर क्या है? प्रोक्सिमा। सूर्य पर जाने में आपको लगेगा कितना?
3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जाइएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, तब पहुंचिएगा सूर्य पर 9 मिनट बाद। कितना? 9 मिनट बाद। अब प्रॉक्सिमा पर जाइएगा तो आपको लगेगा 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जाइएगा तो लगेगा आपको 4 साल। ऐसे पर चले चले तुझे तारों के शहर में, धरती पर ये दुनिया हमको प्यार न करने देगी। 4 साल में ले जाएगा आपको तारा का पर, एक तारा, 2 तारा के पास जाने में आपको लगेगा 4 साल 8 मिनट 9 मिनट। वहां पर क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा में आपको धड़काएगा, मुआएगा एकदम अच्छा से, ठीक है। उसके बाद देखिए तारों का ईंधन खत्म होता है तो चले जाता है केंद्र में, चला जाता है जिसको हम क्वेसर कहते हैं, एथी ब्लास्ट करता है, केंद्र में चला जाता है जिसको बल्ज कहते हैं। उसके बाद आता है आपका, इसके बाद सूर्य के जीवन काल 10 अरब साल है। सूर्य के जीवन काल 10 अरब साल है, जिसमें से 5 अरब साल खत्म कर दिया है। आधा जीवन सूर्य के खत्म है। इसलिए कहते हैं दुनिया में जो आपको दिखाई दे रहा है, सुंदर से सुंदर, खराब से खराब, सबका विनाश निश्चित है। एक दिन ना एक दिन खत्म हो जाएगा। दुनिया में जो ताजमहल दिख रहा है, लाल किला दिख रहा है, आपके पास, आप जिसको देख रहे हैं, आप देख रही है, जो दुनिया में जो दिखाई दे रहा है उसका विनाश निश्चित है। सूर्य 5-10 अरब साल है। सूर्य का जीवन काल 10 अरब साल है, जिसने 5 अरब साल जीवन खत्म कर दिया है। 5 अरब साल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग तब तक खत्म हो जाएंगे। कितना जन्म? कम से कम अनगिनत जन्म ले लेंगे। 60 मैक्सिमम आयु 60 साल हो गया है। देखिए ये तो हो गया हम लोग के आकाश गंगा, ये हो गया हम लोग के आकाश गंगा, हम लोग आकाश गंगा हो गया। हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका क्या नाम है? आकाश गंगा। हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका क्या नाम है? आकाश गंगा। हम लोग के देखिए अपना भी जानकारी रखना जरूरी है, अब पड़ोसी का भी जानकारी रखना जरूरी है जी। क्या पता पड़ोसी, हम लोग तो पूछिए मत बिहारियों लोग से, अपना जानकारी रखे क्या नहीं, लेकिन पड़ोसी का जानकारी रखना जरूरी है। पड़ोसी का लड़का कहाँ रह रहा है, लग रहा है ओहो कुछ कर रहा है। अपना लड़का का ध्यान नहीं हम लोग को, पड़ोसी का लड़का, पड़ोसी का ज्यादा हम लोग को ध्यान रखते हैं। पड़ोसी होते ही है, पड़ोसी का रहना जरूरी है जी, क्योंकि आपका ध्यान रखता है। आपका बड़ाई करने वाले की कमी हो जाना चाहिए, लेकिन शिकायत करने वाले की नहीं होनी चाहिए। आपका जितना शिकायत होगा उतना ही आप ऊपर तक जाइएगा। बड़ाई होने से क्या होगा? ओहो लग रहा है कि अच्छा ऊंचाई पर है, बुराई होगा तो लगेगा ना कुछ नहीं, अभी कम है। मान लीजिए आपके पास साइकिल है, तो कोई आपको बताएगा साइकिल है, बाप रे बाप साइकिल अभी तक साइकिल पे है, तो आपको लगेगा कि अब मोटरसाइकिल लेना पड़ेगा। लेकिन आपको बाप रे बाप बड़ा अच्छा साइकिल ले बड़ा हो, तो आपको लगेगा कि इसके बाद कुछ हिले नहीं है, मोटरसाइकिल हिले नहीं है। तो आपका देखिए हम लोग को पड़ोसी के भी जानकारी रखना जरूरी है। क्या पता पड़ोसी के घर मटन बन रहा हो, क्या पता पड़ोसी के घर चोखा बन रहा हो, तो शिकायत करना जरूरी है कि नहीं? ओ पड़ोसिया तो चोखा भात खाता है, पड़ोसिया तो नुन्ने भात खाता है। तो पड़ोसी का जानकारी रखना जरूरी है। जैसे हम लोग रहते हैं मंदाकिनी, जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी है, तो ऐसे ही हम लोग के जो बगल में है उसका नाम है हम लोग के जो बगल में है, मान लीजिए यही, इतना तो छोटा नहीं है, एक बता रहे हैं, इसका नाम आप रख दीजिए, इसका रख दीजिए देवयानी। हम लोग के बगल में आकाश गंगा है, हम लोग के बगल में जो आकाश गंगा है उसका नाम है देवयानी। उसके बगल में है MgCM33। हम लोग के देखिए, हम लोग के हो गया आकाश गंगा जिसमें रहते हैं, हम लोग का आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। एकदम ध्यान से रखिए, हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी है। हम लोग के बगल में जो आकाश गंगा है उसका नाम देवयानी है। उसके बगल में जो है उसका MgCM33। तो 3 आकाश गंगा के नाम बताइए, तो 3 आकाश गंगा के जिसमें हम लोग रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी है। हम लोग के बगल में जो है उसका देवयानी है, उसके बगल में जो है MgCM33। तो 3 पड़ोसी अगल बगल की जानकारी रखना जरूरी है ना जी, कि
अभी तो बताए कि पड़ोसी अपना जानकारी रखने चाहिए नहीं, हम लोग तो डीएनए जीन में है कि अपना जानकारी नहीं रखेंगे लेकिन पड़ोसी का जानकारी रखेंगे। पड़ोसी के घर क्या बन रहा है, नूने भात खा रहा है कि मटन भात खा रहा है, इसका जानकारी रखना जरूरी है। जैसे हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी है, हम लोग के बगल में जो है, हम लोग के बगल में है जे हो उसका देवयानी नाम है, उसके बगल में जो है, उसके बगल में जो आकाश गंगा है उसका MGC M33। तो 3 आकाश गंगा को मिलाकर एक बनता है सुपर क्लस्टर। क्या बनता है? सुपर क्लस्टर। 3 आकाश गंगा को मिला दीजिएगा तो आपको बन जाएगा सुपर क्लस्टर। क्या बनेगा? सुपर क्लस्टर। तो 3 आकाश गंगा के समूह को क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर। हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम मंदाकिनी, हम लोग के बगल में जो है उसका देवयानी नाम है, उसके बगल में जो है MGC M33। 3 आकाश गंगा, सभी आकाश गंगा मंदाकिनी नहीं है लेकिन मंदाकिनी आकाश गंगा है। यहां तक आपको याद हो गया? अच्छा करते हैं, याद हो गया होगा। उसके बाद देखिए, अब हम लोग चलते हैं अपने तारामंडल की। अगल बगल की जानकारी रख लिए, उसके बाद अपना भी जानकारी रखना चाहिए ना कि हम लोग का बेटवा बिगड़ रहा है, बेटिया बिगड़ रही है कि ठीक है। बाद में पड़ोसी के तो थोड़ा मोड़ा जानकारी रखना चाहिए। हो गया बस आकाश गंगा यानी MGC M33 हो गया जानकारी। अब अपना पूरा अच्छा से रखना चाहिए कि हमारे बेटवा 10वां में पढ़ रहा है, अच्छा पढ़ रहा है कि नहीं, हमारी बेटिया 9वां में पढ़ रही है, अच्छा पढ़ रही है कि नहीं। वैसे ही अपना देखेंगे देवयानी में हम लोग जिसमें रहते हैं स्वर मंडल। क्या कहते हैं? हम लोग का परिवार को कहते हैं स्वर मंडल, अपना परिवार को कहते हैं स्वर मंडल। क्या कहते हैं? स्वर मंडल। एक आकाश गंगा में 100 अरब तारा, तो पूरे ब्रह्मांड में कितना आकाश गंगा? 100 अरब। तो 100 अरब गुने 100 अरब तारों की संख्या निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? तारों की संख्या निकल जाएगा। ये हो गया सूर्य। देखिए, सूर्य के जब सबसे नजदीकी तारा, सूर्य के सबसे नजदीकी तारा को कहते हैं नक्षत्र। क्या कहते हैं? नक्षत्र। सूर्य के नजदीकी तारा को नक्षत्र कहते हैं। उसके बाद जो होता है उसको कहते हैं तारामंडल। ये जो है उसके बाद सेकंड वाले को कहते हैं तारामंडल। देखिए, सूर्य के एकदम अच्छा समझिए, सूर्य के नजदीकी जो तारा होंगे उसको कहते हैं नक्षत्र। उसके बाद जो होंगे उसको कहते हैं तारामंडल। तारामंडल को देखना चाहिए महाराज, देखना चाहिए। देखिए, हो गया, हम हो गए सूर्य। क्या हो गए? हम हो गए सूर्य। हमको समझिए, सूर्य मानना है मैथ में जैसे माना जाता है वैसे हमको समझ लीजिए। सूर्य हमारे पास हो गया एक, ये हो गया नक्षत्र। इसके बाद जो मार्कर दिख रहा है वो क्या हो गया? वो हो गया आपका तारामंडल। तारामंडल, तारामंडल, ठीक है। तो सूर्य के सबसे नजदीकी तारा जो होंगे, तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। उसके बाद जो होंगे उसको कहते हैं तारामंडल। क्या कहते हैं? तारामंडल। क्या कहते हैं? तारामंडल। तारामंडल देखिए, नक्षत्र की संख्या 27 है। कितना है? 27।
27 है, तारामंडल के है 89। तो कितना नक्षत्र है? 27 नक्षत्र है और तारामंडल 79 है। तारामंडल 79 है। थोड़ी दूरी पर तारामंडल कहते हैं, इसकी संख्या 79 है। यह 3 सूर्य नक्षत्र तारामंडल, यह तीनों सूर्य तारामंडल नक्षत्र चक्कर लगाते हैं अपना आकाश गंगा के। दोनों से सबसे थोड़ा स्पीड सूर्य का होता है। ये तीनों क्या बोले हैं कि ग्रह, उपग्रह लगाते हैं चक्कर ग्रह का, ग्रह लगाते हैं तारा का, तारा लगाते हैं आकाश गंगा का, आकाश गंगा लगाता है ब्रह्मांड का। समझ में आ गया? दुनिया चक्कर ही चक्कर, दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं तो घन चक्कर बना के रख देगा दुनिया। देख रहे हैं? अरे तुम काहे खातिर सूर्य चक्कर लगा रहा है? तुम्हारा तो इतना ग्रह चक्कर लगा रहा है, तुम आकाश गंगा लगा रहा है। लेकिन लगाना भी जरूरी है, तो आगे बताएंगे क्यों लगाना जरूरी है। तो समझ में आ गया? देखिए, सूर्य हो गया, सूर्य के पास देखिए सबसे स्पीड लगाता है सूर्य। सूर्य कितना लगाता है? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। कितना लगाता है? 250 किलोमीटर पर सेकेंड। तब लगाता है एक बार। पूरे आकाश गंगा का चक्कर लगाने में लगता है 25 करोड़ साल। सूर्य को एक बुझिए कितना बड़ा होगा आकाश गंगा। सूर्य 25 सूर्य 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आकाश गंगा हम लोग का मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, तब उसको लगता है कितना? 25 करोड़ साल। कितना लगता है? 25 करोड़ साल। तो इसे लगाइए कि मंदाकिनी कितनी बड़ा होगी, मंदाकिनी कितना बड़ा होगी। उसके बाद सोचिए कि मंदाकिनी को लगाने में 25 करोड़ साल लग रहा है, तो ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। अब ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं भगवान होंगे। तो देखिए, ये हो गया सूर्य के सबसे नजदीक तारा जो पाए जाएंगे उसको कहते हैं नक्षत्र। नक्षत्र की संख्या 27 है आपके। उसके बाद जो पाए जाएंगे उसको कहते हैं तारामंडल। तारामंडल की संख्या 89 है, 89 है। तो समझ में आ गया? तारों के खत्म करके अब चलेंगे ग्रह की ओर। कहां चलेंगे? ग्रह की ओर। समझिए, फिर से समझिए। सूर्य के पास जो तारा पाया जाएगा, सूर्य के जो पास तारा पाया जाएगा उसको कहते हैं नक्षत्र। नक्षत्र कहते हैं, नक्षत्र बताएंगे कैसे खराब होता है, नक्षत्र किस नक्षत्र में किसका जन्म होता है, ये सब कैसे निकाला जाता है। उसके बाद जो होगा वो तो कहेगा तारामंडल। बताइए तारोमंडल की संख्या ज्यादा कि नक्षत्र का? नक्षत्र का नहीं, नक्षत्र 27 है। कितना है? नक्षत्र 27 है। नक्षत्र 5 गो के समूह को एक नक्षत्र कहते हैं। 27 गो, समझिए कितना होगा तारा। उसके बाद तारा 5 गो के भी समूह रहता है, उसको तारामंडल का 89 गो है। कितना है? 89 गो है। कितना है? 89 गो है। 89 गो है। तो सूर्य का चक्कर सौर मंडल में ग्रह करते हैं। सूर्य का चक्कर कौन करता है? सूर्य का चक्कर ग्रह लगाते हैं सौर मंडल में। कौन लगाते हैं? सौर मंडल में। सौर मंडल में लगाते हैं। कौन लगाते हैं? ग्रह लगाते हैं। यहां तक समझ में आ गया? अब सूर्य तारा को मिटाइए, नक्षत्र हम लोग का ठीक है, नक्षत्र मिटाइए, तारा मंडल जाके देख लेंगे हम लोग कहीं। देखिए, सूर्य के सबसे नजदीकी तारा को कहते हैं सूर्य। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह को कहते हैं बुध। ये हो गया आपका बुध। क्या हो गया? बुध। सूर्य के सबसे नजदीकी क्या है? बुध है। बुध के बाद क्या है? शुक्र है। बुध के बाद क्या है? बुध के बाद शुक्र है। शुक्र के बाद क्या है? हम लोग हैं, पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद क्या है? मंगल है।
पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद ये क्षुद्र है, क्षुद्र ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह बीच में है मंगल और बृहस्पति के। ये आपका हो गया बृहस्पति, थोड़ा बड़ा है। बृहस्पति के बाद क्या है, शनि है। शनि के बाद अरुण है, अरुण के बाद वरुण है। पोलिटी आप लोग को याद होगा, पोलिटी को हम लोग बताएंगे कैसे हटा दिए हैं। देखिए ध्यान से देखिए, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है कौन सा है, बुध है। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह क्या है, बुध है। बुध के बाद क्या है, बुध के बाद शुक्र है। शुक्र के बाद क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद क्या है, मंगल है। मंगल के बीच मंगल के बाद बृहस्पति है। बृहस्पति और मंगल के बीच क्षुद्र ग्रह है। क्या है, क्षुद्र ग्रह, जो तारा टूटे थे, जो तारा भड़का हुआ था, उसको बताएंगे। उसके पहले अभी इस सब बता दे रहे हैं, और आपको बताएंगे क्षुद्र ग्रह कैसे बने। उसके बाद बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद शनि है। शनि के बाद क्या है, अरुण है। अरुण के बाद वरुण है। देखिए ध्यान से, यही हम लोग का सौर मंडल क्या है, सौर मंडल है। सौर मंडल में केवल ग्रह कहते हैं, सौर मंडल में केवल ग्रह रहते हैं। जन्म के समय कौन सा ग्रह तथा नक्षत्र ठीक सूर्य के सामने था, इसी से निकलता है जन्म कुंडली। अब देखिए नक्षत्र क्या बोले हैं, सब लगाते हैं। उस टाइम बताए थे सूर्य के सबसे नजदीकी जो तारा होंगे वो होंगे नक्षत्र। नक्षत्र की संख्या 27। अब 27 ग्रह देखिए ग्रह। अब मान लीजिए नक्षत्र आपका ये वाला एक नक्षत्र है जो आपके सूर्य के सामने होगा, ग्रह आपका मंगल होगा ठीक सामने। तो आपका निकल जाएगा किस नक्षत्र में, किस ग्रह में हुए थे आपका जन्म, इसी से निकलता है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली कुछ नहीं होता है, बस इसको आप भी ज्योग्राफी पढ़ लीजिएगा, आप भी निकाल सकते हैं कौन सा नक्षत्र किस समय कहां था, सूर्य के सामने ठीक सामने था, वही होता है नक्षत्र। देखिए एक महीने में सूर्य 2.25 माने एक साल 2 साल में 5 गो नक्षत्र पार कर जाता है। 27 गो नक्षत्र है। कितना है, 27 गो। 27 गो नक्षत्र है। 2 साल में सॉरी एक महीने में अढ़ाई गो नक्षत्र हिल जाता है। 2 महीने में 5 गो नक्षत्र हिल जाता है। तो यानी 12 महीने में 27 नक्षत्र पार, 12 महीने में 27 नक्षत्र पार। अब तारों के समूह को नामकरण किया गया देखने में जिसका जैसे दिखा। देखिए एक है ओरियन शिकारी तारा, ध्रुव तारा हमेशा। उसके बाद आता है देखिए 15 लाख 15 मिलियन पहले ब्लैक होल जैसा एक बड़ा सा इससे ज्यादा घना तो पता नहीं क्यों ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हुआ तो कई टुकड़ों में बिखर गए, यही टुकड़ा बन गए ब्लैक होल। सोचिए उसका टुकड़ा इतना बड़ा था कि कितना बड़ा होगा, एक बड़ा साइज का ब्लैक होल से भी बड़ा घनत्व वाला वो ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। क्या किया, ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। मान लीजिए एक बड़ा सा साइज का लड्डू था जो बिखर गया, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। ब्रह्मांड में है क्या, तारा लोग का निर्माण कैसे हुआ, एक बड़ा साइज का ब्लैक होल से भी बड़ा घनत्व वाला, उससे भी बड़ा। वो क्या हुआ, एक के बार ब्लास्ट किया तो छिटाया तो कहां जहां तहां आकाश गंगा बना दिया। क्या, तारा समूह बने, उसके बाद आकाश गंगा बन गया। क्या बन गया, आकाश गंगा बन गया। मान लीजिए एक बड़ा साइज का लड्डू को दबाइएगा, प्रेशर लगाइए तो छिटा जाएगा बुनिया के साइज में छिटा जाएगा, तो अलग अलग हो जाएगा 100 अरब टुकड़े हुए। कितना हुआ, 100 अरब।
लड्डू का टुकड़ा होगा, उससे उसी में से एक बुनिया हमारा है जिसका नाम मंदाकिनी है। बड़ा साइज का ब्लैक होल, बड़ा साइज का ब्लैक होल जब किसी प्रेशर के चलते या किसी खिंचाव के चलते ब्लास्ट हुआ, जिससे 100 अरब आकाश गंगा का निर्माण हुआ, उसी में से एक टुकड़ा हम लोग का आकाश गंगा है जिसका नाम मंदाकिनी है। बुझिए कितना बड़ा होगा। मान लीजिए एक लड्डू उसको दबा के फोड़िएगा तो कितना बुनिया टुकड़ा हो जाएगा। उसी में से एक बुनिया हम लोग का है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनियों में हम लोग छोटा सा कहीं सौर मंडल है, आकाश के चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। देखिए वैज्ञानिक को पता लगा तो पता चला कि यह ब्रह्मांड के फैला रहा है। अभी वो बल खींच रहा है, जो ब्लास्ट करके फोड़ा था अभी वो बल खींच ही रहा है। इससे क्या होगा, खिंचाव हो रहा है, फैल रहा है। अभी इसका मतलब कि कोई ना कोई शक्ति है जो खींच रही है। इसका मतलब किसी न किसी इसी के कारण लड्डू बिखरा हुआ था। बहुत बड़ा साइज का ब्लैक होल से भी बड़ा, एक ब्लैक होल से भी बड़ा कोई तारा था या कुछ था, उसको कोई शक्ति खींचकर इतना 100 अरब टुकड़ा कर दी, 100 अरब टुकड़ा कर दी, जिसमें से एक टुकड़ा हम लोग का मंदाकिनी है। मंदाकिनी 100 अरब, बुझिए कितना बड़ा। एक लड्डू को तोड़िएगा तो कितना बुनिया होगा, वैसे ही छिटा गया। अभी वो शक्ति खींची रही है, क्या करिए, खींची रही है, जिससे ब्रह्मांड फैल रहा है। क्या हो रहा है, ब्रह्मांड फैल रहा है। वैज्ञानिक का मानना है कि कभी ना कभी ये शक्ति खत्म होगी तो क्या होगा, सुपर क्लस्ट होगा। क्या होगा, फिर लड्डू बन जाएगा। बुनिया जो छिटाया था एक के बाद लड्डू बन जाएगा। आकाश गंगा जितना है 100 अरब, उस सब एक के बार मिल जाएगा। ब्लैक होल से भी बड़ा साइज का जो छिटाया हुआ था। कभी ना कभी शक्ति खत्म होगा ना। अरे कोई रबर ले लीजिए, उसको खींचिए, पूरा दम से खींचिए। खींच रहा है तो ठीक है, एक निश्चित समय होगा कि या तो टूट जाएगा नहीं तो छूट जाएगा। टूटा तब भी नुकसान है, छूटा तब भी नुकसान है। इसलिए जितना खींच रहा है उतने में खींच ले रहे थे, ज्यादा मत खींचो, अपना शक्ति खत्म मत करो, नहीं तो किसी दिन लड्डू बिखरा हुआ है, किसी न दिन फिर लड्डू बनेगा, सुपर क्लस्ट होगा। फिर किधर हम लोग जाएंगे, हम लोग का आकाश गंगा अंदर रहेगा कि बाहर रहेगा पता नहीं चलेगा। जब खींचना छोड़ देगा तो लड्डू बन जाएगा सुपर क्लस्टर। ब्रह्मांड में सिद्धांत बेल्जियम के पादरी जॉन लेरमतेरे ने दिया था। ब्रह्मांड बना है कि बिग बैंग थ्योरी से। इसके बाद अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।